उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अब चुनाव नहीं, एक पहेली बन गए हैं। पहले तो 8 महीने तक ये सस्पेंस बना रहा कि चुनाव होंगे भी या नहीं। अब जब प्रक्रिया शुरू हुई तो हाल ये है कि उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत सदस्यों के पद खाली रह गए। कांग्रेस इसके लिए चुनाव में की गई लेट लतीफी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी का ये कहना है कि ऐसा पहले भी होता आया है। ग्राम पंचायत के गठन के लिए जरूरी है कि सदस्यों की 2/3 संख्या पूरी हो। अब जब ये कोरम पूरा नहीं होता तो भले ही 31 जुलाई को चुनाव नतीजे आ जाएं, लेकिन पंचायतों का तब भी गठन नहीं हो पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग को इन खाली सीटों पर दोबारा चुनाव की अधिसूचना जारी करनी होगी। और लोगों का जो उत्साह है उसमें कमी भी बोलूँगा कि 55,587 पद हैं ग्राम सभा के सदस्यों के, उसमें 28,400 कुछ लोगों ने केवल नॉमिनेशन किया है। तो ये साबित करता है कि 50% से अधिक सीटें खाली रहेंगी। और इसमें भी अगर किसी ग्राम सभा के सदस्य के लिए 5 या 6 लोगों ने नॉमिनेशन किया तो ये परसेंटेज और बढ़ जाएगा। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा टूटा है और लोग अब इन पदों में बैठना नहीं चाहते। और एक संवैधानिक संकट की जैसी स्थिति रहेगी कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद भी ग्राम सभाओं का गठन नहीं हो पाएगा। जब मेंबर नहीं है तो फिर अकेले प्रधान के होने से क्या फर्क पड़ना है। इस बार ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लगभग 15% ग्राम पंचायत प्रधानों के पद जो है निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना उनकी है। क्यों कल जो अंतिम नामांकन की तिथि थी उसमें कई ग्राम पंचायतों में प्रधान के लिए एक ही नामांकन हुआ है। ऐसे जिला पंचायत सदस्यों में भी कुछ जगह निर्विरोध निर्वाचन हुए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए भी निर्विरोध निर्वाचन हुए हैं। तो ये ग्रामीणों के ग्रामीण जनता की जन जागरूकता का ही परिणाम है कि उन्होंने सर्वसम्मति से गांव का मुखिया चुना है, सर्वसम्मति से अपने गांव का प्रतिनिधित्व को चुना है। किस तरह की प्रक्रिया आगे होगी? देखिए, पहले चरण के 4 पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी जब होगी और उसके बाद चुनाव परिणाम आएंगे तो उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ये देखेगा कि किस ग्राम पंचायत में कितने ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित होकर के आए, किस क्षेत्र पंचायत में कितने क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित होकर आए। जिन जगह 2/3 से अधिक सदस्य निर्वाचित होकर आ गए होंगे उनके गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन जिन जगह उस संख्या पूरी नहीं होगी तो उन पर फिर से एक अधिसूचना जारी करके रिक्त पदों पर निर्वाचन कराने की प्रक्रिया होगी। और जब वो पद भर जाएंगे उसके बाद ही ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के गठन की प्रक्रिया होगी। अगली खबर है देहरादून से। नई वातानुकूलित सेवा का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम। सीएम धामी ने यूटीसी सेवा की शुरुआत की है। अब यात्रियों को आरामदायक आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ देखिए जहां पर सरकार की ओर से तमाम सुविधाएं दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी बात करें तो तेज बारिश से हाहाकार है। भारी बारिश और बढ़ते अगली खबर की ओर। रामनगर से खबर, जहां पर बारिश के बाद उफान पर धनगढ़ी बरसाती नाला और जान जोखिम में डालकर वाहनों को पार कर रहे हैं लोग। पुलिस प्रशासन की लोगों से अपील, जल स्तर देखकर लोगों को दूसरी तरफ से जाने की अपील की जा रही है। अब देखिए ये जो इस समय हालात आप देख रहे हैं, ये हाल यहाँ पर धनगढ़ी बरसाती नाला जो अक्सर बरसात में सक्रिय हो जाता है उसकी वजह से हुए हैं। तो यहाँ पर बरसाती नाला सक्रिय हो जाता है और मलबा यहाँ पर बरसाती नाले में आ जाता है। तेज रफ्तार में पानी यहाँ पर आता है क्योंकि एक मार्ग है और ऐसे में बरसाती नाला बीच में पड़ने की वजह से यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो जाती है। लेकिन बावजूद उसके लोग फिर भी इसी बरसाती नाले को पार कर अपने गंतव्य तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी कई तस्वीरें आपने वैसे भी देखी होंगी जहाँ पर बरसाती नालों को पार करने की कोशिश जान पर जोखिम बन जाती है। और कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 7 बंद। भारी बारिश के चलते उमट्टा में राजमार्ग बंद हुआ है। तो कर्णप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 7 बंद हो चुका है। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर
कुछ दिनों पहले भी मलबा आया था, एक बार फिर से यहाँ पर मलबा आया है और उसी के देखिए समीप एक और मलबा जो आया है यहाँ पर। यानी कि कुल मिलाकर देखिए, जैसा कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से पहले ही सूचित किया गया था कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर हम बात करें या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो कई ऐसे सेंसिटिव जोन है, सेंसिटिव स्लाइडिंग जोन है जहां पर कभी भी मलबा आ सकता है। वहां पर सावधानी बरतनी है, चेतावनी बोर्ड वहां पर लगाए गए हैं। इसके अलावा मशीनों को तैनात कर दिया गया है ताकि जो रिस्पांस टाइम हो वो बहुत जल्दी हो सके। लेकिन फिलहाल अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं क्योंकि मलबा यहाँ पर आ गया है और मलबा आने की वजह से यही रास्ता जो पहले भी बाधित हुआ था एक बार फिर से बाधित हो गया है। अगली खबर देहरादून से, जहां पर नई वातानुकूलित सेवा का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम और सीएम धामी ने यूटीसी सेवा की शुरुआत की है। यात्रियों को आरामदायक आधुनिक परिवहन सुविधा इससे मिलेगी। तो वातानुकूलित बस सेवा का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम यहां पर किया गया। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वातानुकूलित परिवहन सेवा का फ्लैग ऑफ सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया, जिससे यात्रियों का जो सफर है अब और भी ज्यादा आरामदायक बनेगा। टेम्पो ट्रेवलर मोनोकॉक श्रेणी के हैं, जिसमें यात्री वाइब्रेशन मुक्त व आरामदायक यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से वाल्वो व साधारण नॉन एसी बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कम बजट में एसी बसों की सुविधा का अभाव था। यात्रियों की इस मांग को देखते हुए परिवहन निगम उत्तराखंड में पहली बार टेम्पो ट्रेवलर का संचालन करने जा रहा है। मुझे यह भी बताया गया कि इन 20 टेम्पो ट्रेवलरों में से 10 को देहरादून मसूरी के मार्ग पर और 10 को नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर संचालित किया जाए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।